यूट्यूब के सभी दर्शकों को जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ यज्ञोपवीत के बारे में। यज्ञोपवीत किन किन को पहननी चाहिए, क्यों पहनते हैं यज्ञोपवीत, और यज्ञोपवीत में कितने धागे होते हैं, यज्ञोपवीत का महत्व क्या होता है, यज्ञोपवीत क्यों पहननी चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों बनाया है, ये पूरी जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जब भी हम कोई वीडियो YouTube पर अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, उससे आप वंचित नहीं रह सकेंगे। क्योंकि मैं लाने वाला हूं बहुत ही अच्छी उपयोगी वीडियो, और भी बहुत सारी आपकी उपयोगी वीडियो इस YouTube चैनल में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं यज्ञोपवीत के बारे में। यज्ञोपवीत क्या होता है। हमारे धर्म के अंदर 4 आश्रम हैं। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और फिर सन्यास। 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम होता है, और 50 से 75 तक होता है वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। तो पहले के जो 3 आश्रम हैं उनमें यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए, सन्यासी को यज्ञोपवीत नहीं पहननी चाहिए। और यज्ञोपवीत जब पहन लिया जाता है तो कुछ समय ऐसे आते हैं धागा न टूटने पर भी हमें बदलना होता है। 4 महीने का समय तो होता ही है, 4 महीने में हमें बदलना होता है। इसके बीच में भी कोई असोच हो जाता है, कोई सूतक लगता है, तो हमें बदलना चाहिए। कब कब बदलना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। यज्ञोपवीत हमारे बाएं हाथ के बाएं कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत होता है। अगर बाएं हाथ से नीचे यज्ञोपवीत आ जाए तो नवीन यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। और यज्ञोपवीत का कोई धागा टूट जाए तो भी हमें नई यज्ञोपवीत पहननी चाहिए। या हम शौच इत्यादि जाते हैं, कान पर यज्ञोपवीत को टांगना भूल जाते हैं, तो भी हमें यज्ञोपवीत बदलनी चाहिए। या कुछ ऐसा छूने वाली चीज़ नहीं हो, उसको हम छू लेते हैं, तो भी हमें यज्ञोपवीत बदलनी चाहिए। तो यज्ञोपवीत ब्रह्मचारी को कितनी पहननी चाहिए, गृहस्थ को कितनी पहननी चाहिए, और वानप्रस्थ को कितनी पहननी चाहिए। ब्रह्मचारी को 1 जनेऊ पहननी चाहिए। 1 जनेऊ मतलब 3 धागे 3 सूत्र वाली यज्ञोपवीत पहननी चाहिए। और जो व्यक्ति कोई चादर या गमछे में रहता है उसे भी 1 ही यज्ञोपवीत धारण करनी चाहिए। और 4 मास बीतने पर कोई भी सूतक, पातक या कोई भी ऐसी वस्तु ना हो, फिर भी यज्ञोपवीत को बदल लेना चाहिए। इसी तरह अगर हम कोई शौर कर्म करवाते हैं, बाल इत्यादि कटवाते हैं, तो हमें बदलनी चाहिए। और किसी का अगर जन्म होता है बालक का हमारे कुल के अंदर, तो जब तक उसकी शुद्धि न हो जाए, शुद्धि होने के तुरंत बाद हमें यज्ञोपवीत को बदलना चाहिए। या हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जब तक उसके दिन पूरे ना हो जाएं, उसकी शुद्धि ना हो, उसके बाद हमें तुरंत यज्ञोपवीत बदलनी चाहिए। सूर्य ग्रहण में सूतक काल के बाद बदलें, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद में नई यज्ञोपवीत पहननी चाहिए। और यज्ञोपवीत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यज्ञोपवीत कमर तक ही रहनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैसे पत्थर की मूर्ति होती है उसमें भगवान नहीं होते हैं, लेकिन मंत्रों के द्वारा उसमें भगवान को प्रतिष्ठित किया जाता है, वैसे ही ये केवल धागा मात्र नहीं होता है, इन धागों के अंदर अन्य अन्य देवताओं का आह्वान किया जाता है, फिर इनको धारण किया जाता है। तो किन किन देवताओं का किस प्रकार आह्वान किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। विद्वानों का ऐसा मत है कि यज्ञोपवीत को श्रावण के पूर्णिमा के ऊपर यज्ञोपवीत को पूजन किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म जब होता है उसी समय यज्ञोपवीत की संपूर्ण पूजा होती है। अगर हम उस समय नहीं कर पाते हैं तो फिर भी बाद में भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए, यज्ञोपवीत की पूजा करनी चाहिए। पहले यज्ञोपवीत को पलाश आदि के पत्ते पर रखकर जल से प्रक्षालित कर लें, यज्ञोपवीत को अच्छी तरह से धो लें। फिर मंत्रों को बढ़कर पुष्प लेकर के हाथ में, बाएं हाथ में पुष्प और चावल लेकर के दाएं हाथ से उन पर छोड़ते जाएं, और इस प्रकार मंत्र बोलते हुए छोड़ें। प्रथम तंतौ, यज्ञोपवीत की जो प्रथम जो सूत्र है उस पर ओंकारम आवाहयामि। द्वितीय तंतौ ओम अग्निम आवाहयामि। तृतीय यंतौ
तृतीयतन्तौ ॐ सर्पान् आवाहयामि। चतुर्थतन्तौ ॐ सोमम् आवाहयामि। पंचमतन्तौ ॐ पितॄन् आवाहयामि। षष्ठतन्तौ ॐ प्रजापतिम् आवाहयामि। सप्तमतन्तौ ॐ अनिलम् आवाहयामि। अष्टमतन्तौ ॐ सूर्यम् आवाहयामि। नवमतन्तौ ॐ विश्वान् देवान् आवाहयामि। अब प्रथम ग्रंथि जो होती है, गांठें होती है, तो प्रथम ग्रंथौ ॐ ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणम् आवाहयामि। द्वितीय ग्रंथौ ॐ विष्णवे नमः, विष्णुम् आवाहयामि। तृतीय ग्रंथौ ॐ रुद्राय नमः, रुद्रम् आवाहयामि। इसके बाद प्रणवाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। इसके बाद यथास्थानं न्यसामि कहकर उन तंतुओं को न्यास कर चंदन आदि से पूजा करें। चावल पुष्प इत्यादि लगा करके कम से कम 10 बार या 108 बार उन यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित करें। फिर धारण करने की विधि क्या है वो आपको मैं बतलाता हूँ। पहले विनियोग होता है, कोई पात्र में जल लेकर के चम्मच से आप हाथ में जल ले लीजिए और इस प्रकार मंत्र बोलिए। ओम यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य परमेष्टि ऋषिः लिंगोक्ता देवताः त्रिष्टुप् छन्दः यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। विनियोग छोड़ दीजिए, फिर मंत्र बोलते हुए आप यज्ञोपवीत पहने। अगर मंत्र आपको याद नहीं है तो पहले मंत्र पढ़ लीजिए, हाथ में यज्ञोपवीत रख लीजिए। मंत्र पूरा होने के बाद में आप यज्ञोपवीत पहन लीजिए। तो इस प्रकार आपको बोलना है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीते नोपनय्यामि। इस प्रकार आप नई यज्ञोपवीत धारण कर लीजिए। और पुरानी यज्ञोपवीत को अभी नहीं निकालना है, पुरानी यज्ञोपवीत को आपको कंठी करना है और सिर के ऊपर से पीछे की ओर निकालना है और ये मंत्र बोलना है। एतावदिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्रं यथा सुखम्। इस प्रकार बोलकर यज्ञोपवीत को किसी पीपल आदि पेड़ पर डाल दीजिए या बहते हुए पानी में आप डाल दीजिए। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। तो ये थी आज की वीडियो। प्रिय दर्शकों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी प्रतिक्रिया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय श्री राधे, हर हर महादेव।